Hello students, good morning to you all. This is Sandeep Minchan and I'm going to explain electric potential at a point which is located on the axial line as well as on the equatorial line of an electric dipole. So dear students, it's very important and it's very interesting as well. तो बच्चों, मैं संदीप बिंजान स्टार्ट करने जा रहा हूं आज का लेक्चर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड कि अगर हमें एक डाइपोल दिया हो और उस डाइपोल के ऊपर एक्सियल पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है या इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें एक पोटेंशियल निकालना है तो हम कैसे कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस करे थे, वहां पर भी हमने एक्सप्रेशंस करी थी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर, उसके बाद एक और क्वेश्चन था एट एनी पॉइंट पर। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको 2 पॉइंट्स पर दिखाऊंगा क्योंकि जो थर्ड वन है उसको हम बहुत इजी वे में भी कर सकते हैं और एक लेंथी वे में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों के दोनों तरीकों से उसको सिखा दूंगा, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अब अपनी नोटबुक वगैरह निकाल दीजिए क्योंकि अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहला इसका पार्ट है, अगर हमें कैलकुलेट करना हो ऑन द एक्सियल लाइन, मतलब एक्सियल लाइन एक्सिस पर, तो ठीक उसी तरीके से चलेंगे। यहां पर मैं एक डाइपोल बनाऊंगा, जानते हैं नेगेटिव, और यहां पर पॉजिटिव, और यहां पर सेंटर ऑफ द डाइपोल इट इज ए, इट इज अगेन ए, जो मैंने आपको डिस्टेंसेस बोली है, और इसकी एक्सियल लाइन इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है। ये कंप्लीट एक्सियल लाइन है। आप पॉइंट P रख दीजिए। लेट दैट पॉइंट P इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। तो अब यहां पर मैं करने वाला हूं, तो इस वाले को हम मिटा देते हैं क्योंकि वहां पर मैंने रख दिया है। तो आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P lies on the axial line of an इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन पर लोकेट कर रहा है एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द कहां से है, सेंटर से। बिल्कुल सिमेट्री की तरह उसी तरीके से आप देखेंगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। यहां से सेंटर, तो आप इसके नाम लिख सकते हैं, इसको A लिख दीजिए और इसको B लिख दीजिए, डाइपोल AB। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, -Q की वजह से भी और +Q की वजह से भी। हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होता है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। मैं पोटेंशियल ड्यू टू -Q मानूंगा V1 और पोटेंशियल ड्यू टू +Q मानूंगा V2। तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल कितना होता है। इस पॉइंट P पर 2 पोटेंशियल होंगे, एक V1 और एक V2। यहां पर लिखता हूं V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू -Q और V2 जो है इज द पोटेंशियल ड्यू टू +Q।
पर किसका है? डायपोल्स का है। देयरफॉर वी नेट किसके बराबर होगा बच्चों? हम जानते हैं पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम सिंपल एडिशन कर देंगे यहां पर V1 प्लस V2, और हम जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? V नेट इक्वल्स टू पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q अपॉन R, दैट इज पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव। V1 नेगेटिव की वजह से है, इसलिए यहां पर आ जाएगा KQ ओवर इसकी डिस्टेंस क्या है बच्चों? नेगेटिव से इस पॉइंट P तक कितनी डिस्टेंस है? तो वो है, देखिए यहां से यहां तक A में अगर R को प्लस करेंगे इट मीन्स यहां से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस है R प्लस A, तो यहां पर आ जाएगा R प्लस A, V1 हो गया। अब उसी तरीके से V2 पे जाएंगे एंड दैट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर K इसमें भी आ जाएगा और Q आएगा यहां पर, और यहां पर डिस्टेंस इसकी वजह से यहां पर देख लीजिए तो ये आ जाएगा R माइनस A, इट मीन्स इट इज R माइनस A, तो यहां पर मैं लिखूंगा R माइनस A। तो देखिए बच्चों अब किसके बराबर आएगा? इट इज V नेट दैट इज टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू KQ दोनों में है, तो मैं KQ को कॉमन रख देता हूं, अंदर बचेगा यहां पे बचेगा 1 अपॉन R माइनस A, और इसका -1 होगा जो वो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन R प्लस A। अब देखिए अब इसका हम एलसीएम कर सकते हैं, अब एलसीएम कर दीजिए। V नेट इज इक्वल्स टू यहां पर KQ और यहां पर एलसीएम आ जाएगा, देखिए R माइनस A मल्टीप्लाइड बाई R प्लस A, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा R प्लस A माइनस R माइनस A, ये देखिए ये माइनस और ये माइनस A। अब इसको मैं लिख सकता हूं V नेट इक्वल्स टू KQ और अंदर बचेगा R प्लस A माइनस प्लस माइनस 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 प्लस A डिवाइडेड बाई, देखिए बच्चों A माइनस B इंटू A प्लस B किसके बराबर होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, प्लस R और माइनस R कैंसल आउट हो जाएगा। V नेट किसके बराबर आएगा? KQ A प्लस A ट्वाइस A डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहां से अगर मैं ये ट्वाइस AQ डालूं तो लास्ट के लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि ट्वाइस AQ क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P, तो मैं इसको लिख सकता हूं V नेट इक्वल्स टू KP, क्योंकि ट्वाइस AQ के P और यहां पर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल electrostatic potential at a point which is located at a distance r from the center of the dipole। तो देखिए बच्चों इसके लिए आया, अब इसके बाद मैं इसका स्पेशल केस डाल देता हूं कि स्पेशल केस क्या होगा। स्पेशल केस का मतलब अगर ये पॉइंट P जो है, अगर पॉइंट P की बात करते हैं यहां पर तो हमें एक्सप्लेन करने के लिए डाइपोल को बड़ा रखना पड़ता है, लेकिन डाइपोल जो है डाइपोल बहुत छोटा होता है, मतलब डाइपोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? बहुत कम होती है। तो अगर मैं बोलूं इफ द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, अगर मैं बोल दूं कि डाइपोल बहुत शॉर्ट हो, वो जो शॉर्ट होगा तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, किसके कंपैरिजन में? यहां पर देखिए R और A का कंपैरिजन है, तो मैं यहां पर लिखूंगा देन R इज वेरी ग्रेटर देन A, R बहुत बड़ा हो जाएगा A से। अगर A बहुत छोटा हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूं A कैन बी नेग्लेक्टेड, A को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। डालिए इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? V नेट इज इक्वल्स टू KP डिवाइडेड बाई A को नेग्लेक्ट कर देंगे तो R स्क्वायर बचेगा। ये देखिए ये फॉर्मूला आएगा, तो यहां से मैं देख सकता हूं कि मेरे पास नेट पोटेंशियल आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन
आर स्क्वायर। तो यहां से हमने एक चीज देख ली, आपको याद होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे तो वहां पर कुछ ऐसा रिलेशन आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहां पर क्या निकलेगा, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब यहां पर ये निकलेगा। मतलब बच्चों ध्यान देना, ये क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। वो क्यूब है और ये क्या है, स्क्वायर है। पोटेंशियल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होता है। देखिए सिमिलरली उसी तरीके से किया है हमने, ठीक उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम डायरेक्शन का प्रयोग करते थे और कहते थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन पोटेंशियल में डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। क्यों नहीं है वो आप जानते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दिस इज ऑल फ्रॉम द एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन पे ये चीज है। अब मैं जाता हूं इक्वेटोरियल लाइन की तरफ, वो बहुत आसान है तो इसको नोट कर दीजिए। नाउ इक्वेटोरियल लाइन, अब मैं इक्वेटोरियल लाइन की बात करता हूं। आप इसी तरीके से इक्वेटोरियल लाइन को करेंगे और वो तो बहुत ही आसान है। देखिए second point is on the equatorial line, second is on the equatorial line। अब हमें इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करना है कि किसके बराबर होता है। देखिए इक्वेटोरियल लाइन यहां पे मैं करूंगा इस तरीके से, देखिए माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, और यहां से क्या करते हैं, एक पॉइंट P यहां पे ले लेते हैं और ठीक उसी डिस्टेंस पे मैं इसको रखूंगा, R की डिस्टेंस पर। ये A, ये भी A, और देखिए यहां से जो डिस्टेंस देखनी पड़ेगी मुझे पॉइंट P की, और यहां से भी देखनी पड़ेगी। अब आप जानते हैं सेम, इसको A लिख दीजिए, इसको B लिख दीजिए, और यहां पर जाके देखिए, यहां पर इसके इस पॉइंट P पर V1 भी होगा और V2 भी होगा। V1 इसके वजह से होगा, V2 इसके वजह से होगा, लेकिन डायरेक्शन का हमें रोल कोई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब हम इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड की बात करते हैं तो फिर कुछ डायरेक्शन इस तरीके से आती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहां पर पोटेंशियल है तो सिंपली ऐड कर देंगे हम, तो यहां पर नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। देखिए अब किसके बराबर आएगा, मैं इसको लिख सकता हूं V1 इसकी वजह से। देखिए किसके बराबर जाएगा, K आपके पास आएगा, और Q के बदले हम क्या डालेंगे, माइनस क्यू बाई R। R मीन्स AP, यहां पर डालेंगे AP प्लस यहां पर डालेंगे K Q अपॉन यहां से BP। तो देखिए बच्चों वहां पर भी हम एपी और बीपी को कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन यहां पर दोबारा से कर देते हैं। ट्राइंगल को पकड़ेंगे, यहां पर मैं बोल देता हूं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा है, एओपी। एओपी एओपी पे आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AP स्क्वायर इक्वल्स टू AO हमारे पास है A स्क्वायर प्लस OP है हमारे पास R स्क्वायर। हमें AP चाहिए, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहां पर मैं सिमिलरली लिख दूंगा, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल तो ये भी वही है, और यहां पर AP के बदले क्या लिख दूंगा, BP इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इन दोनों का प्रयोग यहां पे करेंगे।
यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा बच्चों, जरा बोलिए। वी नेट इज इक्वल्स टू माइनस, यहां पर मैं केपी को कॉमन लाता हूं, कोई प्रॉब्लम, यहां पे लिख देते हैं माइनस केपी डिवाइडेड बाई एपी के बदले लिख दूंगा रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस केपी सॉरी यहां पर क्यू है और यहां पर भी आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई बीपी भी वही है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए बच्चों दोनों सेम चीज है, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट इज वी नेट इज इक्वल्स टू 0। कभी भी आपसे कोई पूछे कि इक्वेटोरियल लाइन पर हम बोलेंगे पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज 0, हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वाला पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं थर्ड वन इज एट एनी पॉइंट, उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बोलूंगा। लेकिन अगर हमें इसके लिए ग्राफ देखना हो तो किस तरीके का ग्राफ बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर हमने देखा एक्सियल के लिए एक फॉर्मूला आया और इक्वेटोरियल पर तो 0 है। एक्सियल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आया के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया एक्सियल के लिए, और इक्वेटोरियल के लिए आया 0। तो देखिए अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम जानते हैं कि v का r के साथ ये रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं x y ओरिजिन, और अगर ये हमारे पास v हो पोटेंशियल हो और ये हमारे पास अगर r हो डिस्टेंस हो, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये इस तरीके से हमारे पास रिलेशन होता है। देखिए दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एट पॉइंट axial line, at a point located on the axial line and at a point located on the equatorial line. Now the third one is at any point, and that will be discussed in our next video. So thank you so much, have a nice day.